ओम 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 ओम। जय हो मेरे मालिक, तेरी जय हो। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ के अब किस दर जाऊं मैं। जय हो मेरे मालिक। कण कण में तू ही है। ये सारा पल, सारे क्षण सब तू ही है। तेरे सिवा तो यहाँ एक पत्ता नहीं हिल सकता, मैंने देखा है। तेरे सिवा यहाँ कुछ नहीं हो सकता, मैंने देखा है। और जिसने देखा है वो मस्त होता है, और जिसने नहीं देखा वो दुखी होता है। जिसने नहीं देखा उसको कुछ पता नहीं होता, इसलिए दुखी होता है। और जिसने तेरी कायनात को चमकते हुए देखा हो वो सुखी हो जाता है। यही है तेरे को जानने का खेल, यही है तेरे को पाने का खेल, यही है तेरा खेल सबसे बड़ा। जो जाग गया वो तेरा हो गया, और जो सो रहा है वो सब माया है। सोती माया ही है, जागता तो हमेशा परमात्मा ही है। हर दिल में जागा हुआ है। जिसका परमात्मा सो गया तो सब सो गया, और परमात्मा जाग गया तो सब जाग गया। प्यार में परमात्मा को जगाना है, प्यार में। और जो नहीं जगा पाया तो वो दुखी रहेगा ही रहेगा। प्रकृति अस्तित्व में जहाँ पे भी दुख है वो अज्ञानता में है, और जहाँ पे भी सुख है, जहाँ पे भी समझ है, जहाँ पे भी खुशी है, चाहे कुछ हो ना हो, वो आपके ज्ञान में है, समझ में है। ये है, ये हो आप, और ये हो सब। कण कण की भी वही ताकत है। ऐसा नहीं कि परमात्मा की कोई एक ताकत है, कण कण में वो परमात्मा है, इसलिए कण कण की वही ताकत है। हे मेरे मालिक, जैसा तू यहाँ जागा वैसा तू हर दिल में जागना, हर घट में जागना। प्यार बन के जागना, ज्ञान बन के जागना, अपनापन बन के जागना। ऐसे जागना कि बस तू ही तू रह जाए, और ये सारी दुनिया एक हो जाए तेरे प्यार में, तेरे ज्ञान में, तेरी समझ में। ये सब जो शिट शफलर्स, पास्ट शिट शफलर्स, जो भूतकाल की जो गंध को मथने वाले जो लोग हैं, ये क्या जानेंगे वर्तमान को, वर्तमान की हकीकत को, परमात्मा की हकीकत को, उनकी खुद की हकीकत को। ये सब मन के गुलाम हैं, और मन मेरा गुलाम है। ये रहा मन यहाँ इस पल में। जो जानता है वो मालिक, और जो नहीं जानता वो सब गुलाम है। मेरे गुलामों के गुलामों की भी जय हो। ये सब मेरे गुलामों के गुलाम हैं। परमात्मा तो है ना इनमें, और परमात्मा को भी नहीं समझ पाए ये, तो धिक्कार है ऐसे जीवन पर। मर जाओ इससे अच्छा। अगर तुम परमात्मा को नहीं समझ पाए, परमात्मा को नहीं जान पाए, अपनी हकीकत को नहीं जान पाए, आप क्या हो सकते थे अगर वो नहीं जान पाए, तो बेकार है आपका जीना, लानत है ऐसे जीने पर। कोई आपको नकली बाप धोखा दे रहा है, ध्यान रखना। वो साला नकली ही बाप है जो आपको ज्ञान पिल रहा है, और आपको खुशी नहीं आ रही है, तो उसका ज्ञान नकली है या फिर वो बाप नकली है, पक्की बात है। नहीं तो ज्ञान होता तो खुशी आनी चाहिए थी। ज्ञान के बाद में खुशी नहीं आई तो समझ लो वो सब नकली बाप हैं, और सारे नकली बाप लेकर के घूम रहे हैं। चेक करा लो अपने बापों को, अपने ज्ञान रूपी बापों को चेक करा लो, सब नकली बाप हैं यहाँ पे सबके। कोई असली बाप दिखा ही नहीं मेरे को। सब चाहतों के भिखारी कहीं के, एक से एक बड़े देखे चाहतों के भिखारी आपके राज में। कैसो खिल रचो मेरे दाता, जहां देखूं वहां तू ही तू। कहीं ज्ञान के रूप में तू ही तू, कहीं चाहतों के भिखारी के रूप में तू ही तू।
बस खेल तो तेरा ही है। ये माया नहीं समझ सकती है। माया जो मोह में पड़ी हुई है, यू लव योर्स, आई लव यू बट यू लव योर्स। अरे योर्स क्या, वो मैटर है, उसमें अक्ल ही नहीं है, भेजा नहीं है उनमें, समझे। यहाँ जिंदा भगवान बैठा हुआ है, तुम साला गंद में मुंह मारने लगे जा करके, हैं? जिंदा भगवान की तुम्हें कदर नहीं है, हैं? किताबें चाट रहे हो, पत्थरों को पूज रहे हो, पूजो अच्छा है, लेकिन जिंदा को तो मत ठुकराओ। 100 मंदिर तोड़ देना, 100 मस्जिद तोड़ देना, एक जिंदा भगवान को मत सताना। एक अगर वो टूट गया, अगर वो बफर गया ना, तो साला सारी कायनात का रुख मोड़ सकने की ताकत रखता है। हर एक कण में वो ताकत है कि पूरी कायनात वहां से शुरू हो जाए। याद रखना, गलत पंगा ले लिया तुमने ज्ञान से, गलत पंगा ले लिया तुमने परमात्मा से, गलत पंगा ले लिया तुमने अपने मैं से, गलत पंगा ले लिया तुमने सबसे प्यारी चेतना से, सबसे भोली चेतना से, सबसे ऊपर उड़ने वाली चेतना से। गंध चेतना के चक्कर में तुम प्यार नहीं समझ सकते, क्योंकि गंध समझने वाले कभी प्यार समझ ही नहीं सकते। गंध में मुंह मारने वालों को कभी प्यार समझ में आ ही नहीं सकता। ये परमात्मा का ही साफ है। और उन पे जिन पे सब परमात्मा, जिनसे परमात्मा नाराज है, उन सब पर ये परमात्मा का शाप है कि तुम्हें ज्ञान समझ में नहीं आएगा, तुम्हें प्यार समझ में नहीं आएगा, तुम्हें बस पदार्थ से आगे तुम बढ़ ही नहीं पाओगे। ज्ञान समझे कोई सूरमा, प्यार समझे कोई सूरमा, परमात्मा समझे कोई सूरमा। कायरों की, नकली बापों की औलादों के बस की बात नहीं है ये। वर्तमान को कोई समझे कोई सूरमा। सोए हुए भिखारियों, चाहतों के भिखारियों के बस की बात नहीं है परमात्मा की बात सुनना और करना। जागो मेरे लाल, आ गया कोई जगाने जागा हुआ। सोए हुए तो तुझे भी बोलेंगे सो जा हमारे साथ, और बोलेंगे ये क्यों जाग गया, इसको भी कोई कुछ जहर दे करके ही सुला दो। कल आ गई थी धमकियां मेरे को कि तुझे जहर दे करके सुला देंगे। ऐसे ही हुआ है परमात्मा के राज में। अपना इतिहास उठा के देख लो, जब भी परमात्मा आए हैं तो कोशिश की है, कभी कभी किसी रूप में दूध पिलाकर दूध में जहर देने की, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में मारने की। लेकिन जो परमात्मा ने अपना काम ठान करके आए, वो तो करके ही गए, चाहे कोई भी कीमत हो। और तूने दिखा दिया है परमात्मा, अभी 10 साल तो मुझे दिखाई देते हैं यहाँ पर। तेरी प्लानिंग मैं समझ ही नहीं सकता। जब तू बताता है कि ये जो तू काम करवा रहा है ये 10 साल बाद इसका रिजल्ट निकलेगा, तो मेरे खुद मन के मैं बोला तो ये मन, इस मन के सारे तोते उड़ जाते हैं कि 10 साल आगे की ये कर्मा क्या समझेंगे। ये नहीं जानते कि इनकी जीवन की डोर किस चेतना पे टिकी हुई है। ये नहीं जानते कि हकीकत क्या है इनकी। कैसे जानेंगे ये तुझे, ये जान ही नहीं सकते हैं। ये कर्मा अपना खुद का कर्मा नहीं जानते हैं, तो ये अस्तित्व की बुद्धिमत्ता को क्या पहचानेंगे। ये अपने कर्मा नहीं जान सकते हैं कि क्या कर्मा, इस कर्मा से इनको क्या मिलेगा, है कितना दुख मिलने वाला है। ये जो हरकतें कर रहे हैं, जो किसी को दुखी करने की, या दुखी कर रहे हैं या दुखी हो रहे हैं, इससे क्या मिलेगा इनको। अपने आने वाले समय बर्बाद कर रहे हैं। कई पीढ़ियों तक है ना परमात्मा परमात्मा करते हुए भटकेंगे। ये मिलेगा नहीं परमात्मा, ऐसे अनाड़ियों को नहीं मिलता। टूटना पड़ता है, होना पड़ता है, पिघलना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है परमात्मा के लिए। तो खींचना पड़ता है शरीर को नीचे से ऊपर तक के, सारा नीचे से निकल आए परमात्मा। हर कण कण में खिल उठे परमात्मा, बुद्धि में खिले। चेतनाओं के पीछे भागने वाले, लो उतार दी सारी चेतनाओं तुम्हारे लिए। तुम सोचते थे कि चेतनाओं से है ना मुझे ज्ञान मिल रहा है, बाल बढ़ा करके बाबा बना करके तुमने बैठाए हैं नकली इनको,
थोड़ी सी चेतना दिखा करके तुम सोचते हो कि हमारे बाबा हमारे ज्ञानी, बुला के लेके आओ किसी बाबा ज्ञानी को, यहाँ पे बैठाओ मेरे सामने, मैं भी तो देखूं कितनी बुद्धि है उनकी दाढ़ी में, मूछ में, बालों में। कुछ नहीं होता, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके बुद्धि की डेवलप करो, यहाँ होती है, यहाँ यहाँ चेतना को अंदर डेवलप करो, ज्ञान यहाँ पनपता है, समझे? दाढ़ी से कुछ नहीं होता। मंद बुद्धि का साधन है दाढ़ी बढ़ा करके थोड़ा सा ज्ञान कम बुद्धि वालों को चमकाना। बस मैंने सारे खेल करके देख लिए, मैं पार हूं उससे। नहीं है कोई दाढ़ी, बिना दाढ़ी के ज्ञान है ये, बिना बालों के ज्ञान है ये। बाबा नहीं हूं, बुला लेना अपने सारे बाबाओं को, ना सालों के सबके फीते उतारवा दिए मैंने यहीं पे बैठा करके। तो 10 मिनट तो पहले साला त्रिबंध लगवाऊंगा, बच गया तब बात करने देखूंगा कितने बाबा हैं यहाँ पे मेरे से बात करने लायक। बुलाओ अपनी प्रकृति के सारे बाबाओं को, बुलाओ बुलाओ अपने सारे धर्म के ठेकेदारों को, यहाँ पे मेरे सामने बैठाओ इनको, मैं भी तो देखूं कितना गांड में घुसता है इनके। बात करते हैं भगवान की, अक्ल नहीं है ढीले भर की। दुनिया में बेंचो अंध मचा दिया इन्होंने, है? कभी कहीं लड़ाई मचा रहे हैं, कभी धर्म के नाम पे लड़ाई मचा रहे हैं, कभी जाति के नाम पे लड़ाई मचा रहे हैं, कभी किसी चीज़ के नाम पे लड़ाई मचा रहे हैं, कभी मेरा भगवान तेरा भगवान। डाल लो सब अंदर, क्या भगवान भगवान होता है? साला दिल में नहीं जागा, तुम्हारे दिमाग में नहीं जागा, तुम्हारी समझ में नहीं जागा, तुम्हारी अक्ल में नहीं जागा, तुम्हारी दुनिया में नहीं जागा, तो भाड़ में गया ऐसा भगवान। नकली भगवान है वो, भूल जाओ उसको, छोड़ो। असली ज्ञान को, असली भगवान को, असली प्यार को, असली परमात्मा को, असली बाप को पकड़ो, खोजो। है तुम्हारा असली बाप भी, जो तुम्हें दुखी दे रहा है ना, दुख दिया है जिस ज्ञान ने, वो सब नकली बाप हैं तुम्हारे, समझे? भूल जाओ उनको। और कुछ नहीं, वो तुम्हें चाहतों का भिखारी बना रहे हैं। उन सारे भगवानों ने तुम्हें चाहतों का भिखारी बनाया है और कुछ दिया ही नहीं है, तुम्हें दे ही नहीं सकता। गंध पास्ट कुछ दे ही नहीं सकता। वर्तमान ज्ञान हमेशा वर्तमान है और आगे भविष्य में होगा। कब तक तुम पुरानी है ना कीचड़ उछाल उछाल करके भविष्य में मार करके तुम बताओगे कि देखो हम भविष्य बना रहे हैं, उससे भविष्य नहीं बनता। भूतकाल भूतकाल ही है, भविष्य नया बनाओ, वर्जन भविष्य बनाओ, नेकेड भविष्य बनाओ, प्यारा भविष्य बनाओ। प्यार करो वर्जन भविष्य से, प्यार करो नेकेड भविष्य से। क्या गंद में मुंह मार रहे हो जाकर के? हट, चाहतों के भिखारियों के भिखारी। हट, 2 कौड़ी की अकल नहीं है, आते हैं पचारियत परमात्मा। तुम्हें लॉलीपॉप चूसने वाले हो तुम, लॉलीपॉप चूसने वालों को परमात्मा मिल ही नहीं सकता किसी कीमत पे। परमात्मा तो मेहनत करने वालों का, जो तोड़ सकता है शरीर को, जो तोड़ सकता है बीमारियों को, जो तोड़ सकता है तकलीफ़ों को, जो तोड़ सकता है अपनी किस्मत को, जो तोड़ सकता है अपने आप को, जो तोड़ सकता है इस पल को, उसी का विषय है परमात्मा। साले लॉलीपॉप चूसने वाले लॉलीपॉप ही चूसते रहते हैं ज़िंदगी भर, कुछ नहीं मिलता उनको। देख लो लॉलीपॉप चूसने वाले, बुला के ले दिखाओ, यहाँ पे बैठाओ मेरे पास एक जो सुखी है लॉलीपॉप चूसने वाला तुम्हारा। हट, 2 कौड़ी के भिखारी कहीं के। साला थोड़ा सा पुराना गंद इकट्ठा कर लिया, सोचा पैसा इकट्ठा हो गया है। हट, गंद इकट्ठा करके सोचते हैं पैसा इकट्ठा, खुशी तो है नहीं उसमें तुम्हारे पास। पैसा इकट्ठा कर लिया तो खुशी नहीं आई, तो वो गंद ही है बाबू, समझो। अकल के दुश्मनों समझो। अगर पुराने गंद ने तुम्हें, अगर किसी चीज ने तुम्हें खुशी नहीं दी तो समझ लेना वो पुराना गंद था, इसलिए खुशी नहीं आई, बदबू इसलिए आ रही है तुम्हें, इसलिए तुम दुखी हो। इतना सब कुछ आडंबर इकट्ठा करने के बाद, यहां देखो कुछ ना होते हुए भी एक मरा हुआ इंसान आंख फूंक सकता है। एक सबसे छोटा कण अस्तित्व का अगर पिघलना शुरू कर देना तो साला पहाड़ बना सकता है। तो मैं समझ नहीं है उस ज्वालामुखी की, उस प्रकृति के अस्तित्व के परमात्मा की ज्वालामुखी की। अगर साला फटता है ना तो एक कण को भी पहाड़ बना देता है। सब पहाड़ ऐसे ही नहीं है जो तुम पूछते हो, समझे? कभी परमात्मा वहां पिघला था, पूजो उनको, लेकिन समझो भी तो सही। जिंदा परमात्मा तुम्हारे दिल में साला मर जाता है और तुम समझ ही नहीं पाते हो।
पूरी जिंदगी भर नकली पहाड़ों को पूछते पूछते मर जाते हो, तुम्हें इतनी अक्ल नहीं आती यार? क्या घास ही खाते हो? सही में घास खाते तो बाबू दिमाग आता। घास भी नहीं खाते हो तुम तो, लगता है पत्थर खाते हो। पत्थर भी नहीं खाते हो, मुझे तो लगता है साला गुई खाते हो तुम। है ही नहीं तुम्हारे पास इतना सा दिमाग समझने के लिए कि खुशी क्या है, प्यार क्या है, इमोशन क्या है, भाव क्या है, किसी के दिल के साथ कैसे जुड़ा जाता है, किसी को कैसे अपना बनाया जाता है, किसी का कैसे बना जा सकता है। बुद्धिमत्ता के साथ में, समर्पण के साथ में, त्याग के साथ में, परमात्मा के साथ में, ज्ञान के साथ में, इस पल के साथ में जागरूक हो करके। सारी जागरूकता परमात्मा के पास है। बता देना XYZ चेतनाओं को कि परमात्मा के हाथ में है जागरूकता। जब मर्जी उसको उल्टा घुमा सकते हैं वो, और परमात्मा ही घुमा सकते हैं चेतना को उल्टा करके। जागरूकता बनाने की काबिलियत और परमात्मा ही में आती है। और परमात्मा वो होता है जिसने कब्जा किया होता है ओम पर, जिसने ओम को साध लिया, वही परमात्मा होता है। ढूंढना ऐसे बंदे को या ऐसे परमात्मा को, वो सच्चा परमात्मा होगा जिसने बांध लिया ओम को अपने साथ। और जो ओम को किसी भी मंत्र के रूप में बांध करके किसी के चित्त में, और मन बुद्धि चित्त अहंकार तक, काम क्रोध लोभ मोह तक, हर किसी आयाम में ना घुसा सकता है, परमात्मा ही कर सकता है। ये ओम को साधने की काबिलियत परमात्मा ने केवल अपने पास रखी है। जब परमात्मा आएगा तो ओम को सबसे पहले साधेगा, याद रखना। और जब ओम सधेगा तब फिर वो बाकी फिर बताएगा कि हाँ, और ओम कुछ नहीं है, परमात्मा का मैं ही ओम है, परमात्मा ही ओम है। जब परमात्मा अपने आप को साध लेता है तो समझ लेना जागरूकता की कहानी वहाँ से शुरू होती है। और जो चेतना उस साधे हुए मैं को छूती है वो जागरूक होने लगती है, और वहीं से जागरूकता बनती है। दाढ़ी बढ़ा करके बाबा बन के अक्लमंद दिखाने वाले मंद बुद्धि जीवों को, साला संतों को तो तुम ऐसा है ना, ऐसे कठपुतली समझते हो। 7वें घर से खींच करके दोबारा 5वें घर में लाके तुमने बंद कर दिया, और बाहर से चिल्लाते हो बापू जल्दी बाहर आ जाओ, बापू जल्दी आ जाओ। बापू के बाबू हो, साले मंद बुद्धि सारे बाबू हो हैं? अबे अंदर बैठे हुए हैं, तुम्हारे दिल के अंदर बैठे हुए हैं। तोड़ो ताले, घुसो दिल के अंदर। तुम्हारे बापू तुम्हारे दिल के अंदर हैं, तोड़ो ताले दिल के। ज्ञान समझो, प्रकृति तुम्हें एक मैसेज दे रही है। तुमने गुरु तो बना लिया, गुरु बना करके अंदर बैठा दिया, बाद में है ना अंदर डिजायर में भर दी, तो अंदर बेचारा दब गया वो। तुम्हारे दिल के अंदर, तुम्हारे मन की गहराइयों में ज्ञान रूपी जो गुरु था, जो तुम्हारे सर पे चढ़ना चाहिए था, नाचना चाहिए था तुम्हारे सर पर, उसको तुमने दिल की कैद में बंद कर दिया। ये प्रकृति का एक संदेश है तुम्हारे लिए, तुम मंद बुद्धि समझ ही नहीं सकते हो उसको। बापू जल्दी बाहर आ जाओ, बापू घंटा बापू जल्दी बाहर आ जाओ। साला कान साफ करने वालों की सी टोपी पहना करके बापू को तुम सोचते हो कि चेतनाओं को कब्जा करवा लोगे, चेतनाओं को पकड़वा लोगे बापू से, है चेतना बदलवा दोगे, है सरकारें वो करवा दोगे, हैं पुराने है ना लोगों की तरह, जो लोग दूसरों के गंद फेंक फेंक करके सोचते हैं, उन्हीं की तरह तुम भी गंद फेंक रहे हो उन पे कि बापू ऐसे नहीं थे वैसे नहीं थे, देखो संत के साथ क्या कर दिया। देश की संस्कृति का विनाश हो रहा। संस्कृति का विनाश तुम मंद बुद्धि लोग कर रहे हो। जिस दिन मंद बुद्धि लोग मर जाएंगे ना, कोई भी देश उस दिन तरक्की करना शुरू कर देगा। जब तक जिस भी देश में, राष्ट्र में, धर्म में, जाति में, संप्रदाय में मंद बुद्धि लोग होंगे, वो जगत तरक्की कर ही नहीं सकती है। ये शाप है परमात्मा का। करा के दिखा लेना पूरे अस्तित्व में, यहां से लेकर के अस्तित्व के उस छोर तक ये नियम बदल ही नहीं सकता। जब भी चेतना का विकास होगा तो वहां पे सुख शांति आएगी, प्यार आएगा। और सुख शांति तुम्हारे जीवन में नहीं आई तो समझ लेना तुम्हारी चेतना नीचे की तरफ गिर रही है, कोई गड्ढे में खींच रहा है तुम्हें, इसलिए तुम्हें दुख आ रहा है। बदलो, समझो अपने आप को, समझो अपने अपने मन को, समझो अपने मन की अवस्थाओं को, अपनी चेतनाओं की अवस्थाओं को।
अपनी बुद्धिमत्ता की अवस्थाओं को, अपनी जागरूकता की अवस्थाओं को, काम क्रोध लोभ मोह को समझो, अहंकार को समझो। समझो ये पृथ्वी क्या चाहती है तुमसे, ये अग्नि क्या चाहती है, ये वायु क्या चाहती है तुमसे, ये पानी क्या चाहता है तुमसे, ये आकाश क्या चाहता है तुमसे, ये 5 उंगलियां क्यों दी हैं। मूलभूत हकीकत समझो, चीजों की मूलभूत हकीकत भी है। कब तक भौतिक हकीकत में जी के मर जाने वालों, कब समझोगे कि हकीकत है कुछ, वर्तमान से बड़ी हकीकत नहीं है कुछ। पुरानी किताब चाट करके बुद्धिमान बनने वालों, क्या जानते हो तुम कि हकीकत भी एक चीज होती है और हकीकत ही एक परमात्मा होता है। साले आते शास्त्र, अरे मैंने कल हगा था उसको, वो तुम आज शास्त्र समझ रहे हो। सब मेरा कल का हगा हुआ है। आज जो परमात्मा ये बोलता है कि जो मैंने कल हक दिया था, जो मैंने हक दिया वो पास्ट है, और जो मैं कल हगूंगा वो भविष्य है, और जो अभी मैं हग रहा हूं ये वर्तमान है। जहां मैं हग रहा हूं वो वहां हूं मैं, इस समय वर्तमान में हूं मैं। पुराने एक एक पुरानी कहावत है, कहानी है कि एक बेचारे, परमात्मा की कृपा हुई, उसको भाग्य से एक हीरा मिल गया। उसने रात को अपने पास रख करके सो गया, गलती से उसने उसको निगल लिया तो अब उसको समझ में आया, यार यार तो हीरा निगल लिया मैंने। अब वो सोचे यार अब क्या करूं, हीरा तो मेरा था अपना खुद का, अभी निगल गया तो निगल गया, अब क्या किया जाए इसको, हाउ, अब तो इसको क्या, तो क्या दिक्कत है, अपने अंदर ही तो गया अपना हीरा, अपने अंदर, घबराने की क्या बात है, टेंशन लेने की क्या बात है, अपना हीरा था, अपने अंदर गया है, आएगा, अपने अंदर से निकल के आएगा। अब वो साला जब भी ये पॉटी करने बैठे तो पॉटी करने के बाद में उसको पीछे से लैट्रिन को मथना शुरू कर दे कि साला हीरा ना आ जाए। हीरा उसने एक दो बार उसके दोस्तों ने देखा, यार लैट्रिन करने के बाद में ऐसे ऐसे हिलाता है पीछे, क्या करता है। तो उससे उन्होंने देखा यार पता नहीं कुछ राज करता है, कोई तंत्र विद्या कर रहा है, या फिर कोई मंत्र मार रहा है, या पता नहीं कुछ गलत कर रहा है, ढूंढो यार इसको क्या करता है ये। तो जबरदस्ती उसको पकड़ के चाकू वाकू रख के गले पे उससे पूछा, बता साले क्या करता है तो ये लैट्रिन करने के बाद में ये सब करता है, क्या कर रहा है ये। बोला कुछ, उसने बोला क्या बताऊँ, क्या छुपाऊँ इनसे, बता देता हूँ। उसने बता दिया कि भैया ऐसे ऐसे वो परमात्मा है ना हीरा भेजते हैं, और वो है ना हीरा अंदर आता है, और फिर जब मैंने नीचे से निकलता है तो फिर है ना मेरे को मथता हूँ तो फिर मेरे को मिल जाता है, कभी कभी मिल जाता है तो मैं ढूंढता हूँ, उसके मिल गया होगा शायद आज, जैसे वो तो परमात्मा के खेल है सब। बोलते हैं यार हमने तो कभी मथा नहीं अपना। सब सोचते हैं 8-10 जो लोग उसको बेचारे को धमकाने आए थे वो सोचते हैं यार हम तो कभी मथा नहीं हमने, शायद हमारा भी हीरा निकलता हो अंदर से। तो वो भी अगले दिन बैठ करके वो भी मथना शुरू कर दिया। वो देखे यार, वो जब करके जा रहा था खेतों में से तो वो देख रहा है यार बाकी के लोग भी मथ रहे हैं अपनी लैट्रिन को, अपनी पॉटी को मथ रहे हैं, ऐसे ऐसे करके उसमें ढूंढ रहे हैं कुछ। अरे यार ये क्या कर रहे हैं यार, मेरा तो चलो हीरा चला गया था इसलिए मैं मथ रहा था, ये क्यों मथ रहे हैं इसको। यार लगता है इनको भगवान भी, इनको भी है ना ऐसे कुछ इनके सही में आने लगा है हीरा। मेरा तो अंदर वैसे चला गया था ऊपर से, इनका सही में अंदर से आता है हीरा, इसलिए ये मथ रहे हैं। मेरे को तो बताते नहीं थे यार ये तो, इनको जब ही ये मेरे को मथते हुए देख करके इनको एकदम कान खड़े हो गए कि मैं क्यों मथ रहा हूँ। अब वो बोला यार वो भी चतुर चालाक था आप सबकी तरह। उसने बोला यार साला मैं भी इनका बाप हूँ, पहले अब कल से मैं पहले अपना मथूंगा फिर इनका जाकर के मथूंगा, शायद ये भूल जाए अपना हीरा निकालना मेरे को मिल जाए। मेहनत, ऊपर वाले ने बोला मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, डर के किश्ती कभी पार नहीं होती। मैं मेहनत पहले अपनी जगह मेहनत करूंगा फिर इनकी में जाके मेहनत करूंगा। अब वो अपनी में करता फिर उनकी में जाके करता। एक आध दिन बाद उन्होंने देखा यार ये साला हमारी में करता है, आकर के हिलाता है, क्या कर रहा है ये, क्या करना चाहता है। उसको दोबारा पकड़ के पूछा उसको, बोला यार मैं तो सोच रहा था कि शायद तुमसे बच गया हो कोई हीरा, वो जो हीरा आता है तो तेरे को मिला तो नहीं। बोले नहीं मिला तो नहीं लेकिन मिल जाएगा, मैं मेहनत करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा, तुम्हारी में भी मिल सकता है अपनी में भी मिल सकता है, मिलेगा जरूर, ये पक्की बात है, एक दिन तुम्हें दिखा दूंगा। क्योंकि उसको पता था हीरा तो उसके पेट में चला गया अंदर, अभी तक निकला नहीं है तो निकलेगा कभी ना कभी। कोई बात नहीं साहब। तो वो सब बड़े चतुर चालाक, वो भी उस चतुर चालाक से हमेशा एक दूसरा जो सामने आएगा ना वो जरूर से ज्यादा चतुर चालाक होगा ही होगा। यही मंद बुद्धियों की खूबी है कि मंद बुद्धि का चतुर चालाक उससे बड़ा मंद बुद्धि चतुर चालाक होगा ही होगा, ये खूबी है। तो भाई साहब वो भी यार सब आपस में सोचने लगे यार ये तो ये ज्ञान दे गया यार कि साला मैं तो अपनी पे ही मरता था, थोड़ी मेहनत मैं भी कर लूँ तो हो सकता है बगल वाले का मेरे को मिल जाए। ये तो सब
तो परमात्मा का आज इसने रहस्य बता गया। अब साला सब यही काम करें कि एक दूसरे का मत है जा करके। अब सब दुखी यार, मेरा पहले तो मैं मथ रहा था, अब ये कौन आके मथ रहा है, अब ये कौन आके मथ रहा है। जय हो सबकी। यही सारे धर्म यही कर रहे हैं, इसीलिए लड़ाइयां हो रही हैं धर्मों में। कोई एक बार कहीं परमात्मा कहीं हीरा लेके आया था, वो हक गया, अब वो बाकी सब मथ रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरा हक सही है, तेरा हक सही है, या तेरा हक गलत है, मेरा हक सही है। तू मेरे हक को छोड़, अपने हक को पकड़, या अपने हक को भी मुझे छोड़, अपने हक को भी मैं कर लूंगा, तेरे हक पे भी मैं मेहनत कर लूंगा, तेरे लोगों को भी मैं ना अपने हक दे दूंगा, या अपने हक को भी तेरे लोगों में नहीं देने दूंगा। हर धर्म यही कर रहा है साहब। समझो, जागो। कोई रॉन्ग नंबर लगा रहा है इसलिए भगवान सुन ही नहीं रहा, कोई असली नंबर दे ही नहीं रहा, तो मैं भगवान का रहस्य समझा ही नहीं रहा, परमात्मा का रहस्य समझा ही नहीं रहा, अल्लाह का रहस्य समझा ही नहीं रहा, गॉड का रहस्य समझा ही नहीं रहा। समझे? कोई तुम्हें मंद बुद्धि बना करके तुम्हारी चेतना का कल्टीवेशन कर रहा है, तुम्हारे हाथ में खाली चाहतों का झुंझुना पकड़ा करके। बस इसलिए साहब तुम दुखी हो, साबिन तुम भी दुखी हो। सापिन नहीं बोला, साबिन, साप, साप की जो स्त्रीलिंग को साबिन बोलते हैं, ठीक है। और वो तो आई लव यू हमेशा याद रखना, आई वो परमात्मा है, सबका सच्चा आई वो परमात्मा है, और सबका सच्चा आई शिव है, और झूठा आई तो सबका ईगो है। अब भी तुमने बोला मैं मजनूलाल पनवाड़ी, तो मजनूलाल पनवाड़ी तुम्हारा ईगो है, नाम तुम्हारा ईगो है, नाम के साथ जो भी तुमने एसोसिएट कर दिया वो तुम्हारा ईगो है और कुछ नहीं है। और ईगो और कुछ नहीं, पुराने शिट बढ़ा लो तो पुराना ईगो, बोला मेरा इतना ईगो इतना शिट, बस, और कुछ है ही नहीं उसमें ईगो में। ईगो को छोड़ो तो असली में तुम्हारा आई शिव है, प्यार विष्णु है, हर किसी का प्यार विष्णु है, और हर किसी का मन ब्रह्मा है। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, मन ने सृष्टि की रचना की, और तुम यू बने हुए हो, तुम यू पे रेस्पॉन्ड करते हो। जैसे ही कोई बोलता है ना यू आर चूतिया, यू आर मतलब डैश एक्स वाई जेड, अब्यूज तुम्हें करता है, तो तुम उस पर रिएक्ट कर जाते हो, इसने साल ने मेरे को यू को बोल दिया। यू पे ही, तुम मन पे ही रेस्पॉन्ड करते हो। और तुम्हें कोई बोले ना, ये बोल देना कि मैं परमात्मा है, तो तुम्हारे कान में जूं नहीं रेंगती है, क्योंकि तुम मैं को जानते ही नहीं हो। तुम्हारे अंदर वो स्पिरिट आती नहीं है, तुम्हें तू की स्पिरिट समझ में आती है। अगर मैं बोलूं ना तू परमात्मा है, तो तुम्हारा मुंह है ना गोबर गप्पा जैसा फूल जाता है कि किसने तू को परमात्मा बोला। बस तू मन को भी मैं कभी कभी बोल देता हूं तू परमात्मा है, बेचारा भोला भाला। कब मैंने सोचा कब तक इसको है ना बेचारे को है ना ऐसे तड़पाऊं। कभी कभी मैं उसको भी बच्चे की तरह लॉलीपॉप देने के लिए उसको भी पुचकार देता हूं, जा तू परमात्मा है। तो तुम सोचते हो इसने मुझे बोल दिया, अरे तुम जानते ही नहीं हो तू परमात्मा क्या है। कब मैंने बोला तुम परमात्मा हो, ढूंढो असली में तुम परमात्मा हो, और वो ताकत, वो दाना, वो परमात्मा नाम के वो दाना, वो दैत्य हो, वो विराट पुरुष हो, ज्ञान रूपी विराट पुरुष हो, ताकत रूपी विराट पुरुष हो, अस्तित्व रूपी विराट पुरुष हो, वर्तमान रूपी विराट पुरुष हो, प्यार रूपी विराट पुरुष हो, जो खट खट के अंदर हर घट को है ना टंकार से, हर दिल को हिला रहा है अपनी टंकार से। वो प्यार हो तुम, वो सच्चाई हो तुम, उसको भी पहचानो, जीते जी पहचान लेना, नहीं तो मरने के बाद ये सारे रेत के दाने हैं ना, ये सब एक आत्माएं थी जो इंतजार कर रही हैं कयामत का, कि कयामत होगी और हम सबको भी परमात्मा पिघला करके अपने साथ जोड़ेगा। अगर चट्टान नहीं बन पाए तो ऐसे रेत बने पड़े रह जाओगे। पड़ी हुई हैं बहुत सारी रेतें, ढूंढ लेना अपने कब्रिस्तानों में जाकर के, ढूंढ लेना अपने मुर्दा घरों में जाकर के, नहीं तो पूछ लेना अपने अज्ञानी बाप से। इतना तो वो भी जानता है कि हां जागरूकता की चमक आ गई है, शब्दों में भी बातों में भी, और तीर मारना आ गया है। एक ही तीर से कई निशाने मारता है। लगता है ब्रह्मास्त्र पकड़ लिया इसने
हर कोई ये सोचता है इसकी में है, ये नहीं पता सबकी में है। एक साथ तो परमात्मा ही मार सकता है, ओम बोले तो ओम, समझे। और तुम हो वो ओम असली। ओम, ओम वो शून्य है, वो वॉइड है जहां से तुम पैदा होते हो। या तो साला आधा वॉइड कर दिया है ही नहीं साला, पीछे कुछ छोड़ा ही नहीं। और दूर रहना मुझसे, अगर तुम्हें अपने ईगो से प्यार है, नहीं तो खींच करके ख़त्म कर दूंगा इस ईगो को, इस वॉइड के अंदर। मेरे पास आ गए तो मेरा वादा है तुमसे, शून्य में ना छुआ दिया तुम्हें, कल से तुम बावले से हो जाओगे प्यार में परमात्मा के। प्यार है, सब प्यार की बातें हैं, मोहब्बत की बातें हैं। और अब बंदगी हर किसी के बस की नहीं, या सर दे के होते हैं सिजदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं, समझे। चाहतों के भिखारी की तरह मरने वालों के बस की बात नहीं है। अस्तित्व, परमात्मा, हकीकत और मौत के पार जाकर के जीवन की हकीकत को समझना। मरना पड़ता है साहब, टूटना पड़ता है, सब चीज़ से टूटना पड़ता है, अपनी काबिलियत से, अपने ज्ञान से, सबसे लड़ना पड़ता है परमात्मा को जानने के लिए। मन के धोखे से लड़ना पड़ता है। चेतनाओं के भिखारी साहब, बुला के लेके आओ चेतनाओं की पूजा करने वालों को, मैं भी तो देखूं तुम्हारी चेतना की में कितनी ताकत है। साला यहाँ तो झाड़ दिए ऐसे बाल कितने सारे, बालों से बाबा बनने वाले हो, यहाँ पे आओ, बिना बालों के तुम्हें बाबा बनना सिखाता हूँ। कब तक खुजाते रहोगे बालों में? आओ, बिना खुजली वाला बाबा बनाता हूँ तुम्हें, ज्ञान का बाबा बनाता हूँ। सारा शरीर का बनाने वाला तो जेम्स कैरॉन बढ़िया बढ़िया बनाता है। जाओ पेंडोरा बॉक्स में जाओ, घुसो पेंडोरा बॉक्स में, तुम्हें दिखाई देगा जैक्सली नुटरी क्या कर रहे हैं वहां पे, समझे। लेकिन जो सांसों को पकड़ करके सांसों पे बैठ करके आ गया हो, तो साला हवाई जहाज में उड़ने वाला बंदा बच्चा होता है उसके आगे, समझ लेना। बोलना सांसों पे बैठ के आ गया बंदा, और उसको तोड़ने के लिए कोई सांसों पे बैठने वाला बंदा चाहिए, और वो भी मैं ही होऊंगा। मैंने ही तैयार किया अपना दूसरा रूप, हो रहा है तैयार, चिंता मत करो, कर रहा हूं। जो सांसों को पकड़ेगा और सांसों को पकड़ के बोलेगा कि हाँ